हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर शशांक गुप्ता। आई एम पीएचडी इन ह्यूमन जेनेटिक्स फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के थ्योरेटिकल पोर्शंस डिस्कस किए थे। हमने दो केसेस डिस्कस किए, ग्रेन कलर इन वीट और हमने डिस्कस किया स्किन कलर इन ह्यूमंस। ये कैसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को फॉलो करता है, कैसे यहाँ पर कॉन्टिन्यूस वेरिएशन देखने को मिलता है, क्या रेशियोज मिलते हैं और क्यों ये मेंडेलियन प्रिंसिपल्स का एक्सेप्शंस कहा जा सकता है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो आइए बच्चों, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पर बेस्ड होंगे। सपोज बच्चों, आपको कोई गुआवा प्लांट के बारे में दिया गया है और इसका हाइट हम स्टडी कर रहे हैं और क्वेश्चन कहता है कि हाइट इन गुआवा प्लांट ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को फॉलो कर रहा है। ये क्वेश्चंस में दिया गया है। ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। और क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है कि मिनिमम हाइट जो गुआवा प्लांट की होती है वो 10 मीटर हो सकती है और जो मैक्सिमम हाइट है गुआवा प्लांट की वो मैक्सिमम हाइट हो सकती है 34 मीटर। साथ में क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि गुआवा प्लांट में जो हाइट है इसको कितने पेयर ऑफ पॉलीजीन कंट्रोल कर रहे हैं, 2 पेयर्स ऑफ पॉलीजीन्स इसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर कोई प्लांट है जिसकी जीनोटाइप है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो इस बच्चों प्लांट की हाइट क्या होगी। इसी तरह और भी जीनोटाइप आपको दिए जा सकते हैं। मान लीजिए बच्चों, आपको कोई जीनोटाइप दिया गया है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो इस प्लांट की हाइट क्या होगी। तो क्या बच्चों ऐसे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। आपने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ लिया है तो मुझे विश्वास है कि आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको सॉल्यूशन देखने से पहले वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना चाहिए। खुद से कोशिश कीजिए और देखिए कि क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं और उसके बाद आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो बच्चों, आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। आइए इसका सॉल्यूशन देखने की कोशिश करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन में दिया गया है कि जो गुआवा प्लांट है वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हाइट के मामले में फॉलो कर रहा है और यहाँ 2 पेयर ऑफ पॉलीजीन्स इन्वॉल्व हैं। तो मैक्सिमम हाइट बच्चों जो 34 मीटर दी गई है, मैक्सिमम हाइट कब होगी बच्चों प्लांट की, जब सारे के सारे पॉलीजीन्स डोमिनेंट फॉर्म में होंगे और 2 पेयर ऑफ पॉलीजीन्स इन्वॉल्व हैं। यानी हम जीनोटाइप लिख सकते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी। यहाँ सारे के सारे डोमिनेंट फॉर्म में है पॉलीजीन्स, तो यहाँ पर प्लांट की हाइट कितनी होगी, 34 मीटर। और बच्चों मिनिमम हाइट कब होगी, जब एक भी डोमिनेंट फॉर्म में नहीं है, यानी स्मॉल बी। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे प्लांट की हाइट क्या होनी चाहिए, 10 मीटर होनी चाहिए। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने के लिए हमें पहले निकालना होगा कंट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रीब्यूटिंग अलील या डोमिनेंट अलील, वन डोमिनेंट अलील। बच्चों, हमने डिस्कस किया है कि यहाँ पर जो डोमिनेंट अलील होता है ये फेनोटाइप को कंट्रीब्यूट करता है। तो डोमिनेंट अलील को हम कंट्रीब्यूटिंग अलील कह देते हैं और रिसेसिव अलील को नॉन कंट्रीब्यूटिंग अलील भी कह देते हैं। तो पहले एक डोमिनेंट अलील का कंट्रीब्यूशन हमको निकालना होगा। तो बच्चों आप देखिए इसको कैसे हम निकाल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ वन डोमिनेंट अलील। क्योंकि अगर हमें कोई भी जीनोटाइप दे दिया गया है, जैसे क्वेश्चन में हमें दिया गया है, आप देखिए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो इसमें हम देख रहे हैं कितने डोमिनेंट अलील्स हैं, 2। नीचे वाला जो जीनोटाइप है इसमें कितने डोमिनेंट अलील हैं, 3। तो हमें देखना पड़ेगा कि एक डोमिनेंट अलील का कितना कंट्रीब्यूशन है, फिर हम ये जो हाइट इस और इस जीनोटाइप की पूछी गई है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वन डोमिनेंट अलील का कंट्रीब्यूशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए बच्चों, जब सारे के सारे डोमिनेंट अलील्स थे, प्रेजेंट थे, तब कितनी हाइट होती थी, तब हाइट होती थी 34 मीटर। और जब एक भी डोमिनेंट अलील नहीं था
तो कितनी हाइट होती थी? 10 मीटर, है ना। यानी कि 10 मीटर डोमिनेंट अलील्स का कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि जब एक भी डोमिनेंट अलील नहीं था, ये देखिए, तो भी 10 मीटर तो प्लांट की हाइट होती ही होती थी। तो डोमिनेंट अलील्स ने कितना ऊपर उठाया प्लांट को? 34 माइनस 10। तो ये तो 4 डोमिनेंट अलील्स ने मिल करके 34 माइनस 10 यानी 24 मीटर ऊपर उठाया प्लांट को। तो एक डोमिनेंट अलील का कंट्रीब्यूशन क्या हो गया? डिवाइडेड बाई 4, यानी एक डोमिनेंट अलील का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया बच्चों? 6 मीटर हो गया। तो अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बच्चों हमसे जो एक जीनोटाइप पूछा गया, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पर बच्चों कितने डोमिनेंट अलील्स हैं? 2। तो क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए? 6 मीटर इंटू 2। क्या बच्चों 12 मीटर इसका आंसर होगा? क्या आपने भी यही आंसर लिखा है? बच्चों यहाँ पर ये ध्यान देना है कि 10 मीटर मिनिमम हाइट तो प्लांट की होती ही है, एक भी डोमिनेंट अलील नहीं था तो भी। तो इसमें आपको 10 मीटर ऐड करना होगा, यानी आंसर हो जाएगा 22 मीटर। और बच्चों जो अगला जीनोटाइप दिया गया है, अगर 3 डोमिनेंट अलील्स प्रेजेंट हैं तो हाइट कितनी होगी? तो बच्चों अगेन एक डोमिनेंट अलील का, एक कंट्रीब्यूटिंग अलील का कंट्रीब्यूशन हमने निकाल लिया है 6 मीटर इंटू 3 प्लस 10 मीटर। तो कितनी हाइट होनी चाहिए बच्चों? ये होना चाहिए 28 मीटर। तो आई होप बच्चों कि आपने ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया होगा और आपने करेक्टली सॉल्व किया होगा। आइए बच्चों एक क्वेश्चन और हम देखने की कोशिश करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट विल बी टेस्ट क्रॉस रेशियो ऑफ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। एक डाई हाइब्रिड क्रॉस किया गया है और उसमें टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होगा, और ये टेस्ट क्रॉस रेशियो जो डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए पूछा जा रहा है, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस किया गया है विथ रेस्पेक्ट टू ग्रेन कलर इन व्हीट। तो बच्चों क्या आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन बहुत क्लियर है कि ग्रेन कलर इन व्हीट के लिए एक डाई हाइब्रिड क्रॉस किया गया और यहाँ पर टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होगा। तो बच्चों आपके आसानी के लिए मैं 4 ऑप्शंस भी लिख देता हूँ। 1:1 फर्स्ट ऑप्शन, 1:1 सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन 1:1:1:1 और फोर्थ ऑप्शन 3:1। क्या आप बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? आपने टेस्ट क्रॉस पढ़ा है, डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा है, तो क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं? ज़रूर आप कर पाएंगे। बट अगेन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके करने की कोशिश कीजिए। बच्चों मुझे लगता है आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की होगी। तो आइए अब हम इसका सॉल्यूशन देखने की कोशिश करते हैं। बच्चों टेस्ट क्रॉस आपको पता है कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस हमने पढ़ा था कि F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग आ रही है उसको रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करना, ये टेस्ट क्रॉस कहलाता है ना। या फिर जो डोमिनेंट फिनोटाइप वाला कोई इंडिविजुअल है उसको रिसेसिव इंडिविजुअल से, रिसेसिव फिनोटाइप वाले इंडिविजुअल से क्रॉस करना, ये टेस्ट क्रॉस कहलाता है ना बच्चों। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बच्चों कि यहाँ पर जो केस स्टडी किया जा रहा है वो क्या है? ग्रेन कलर इन व्हीट। तो बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा कि ग्रेन कलर इन व्हीट ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो बच्चों जो डाई हाइब्रिड क्रॉस में टेस्ट क्रॉस रेशियो आता था, यहाँ पर वो रेशियो नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि ये तो मेंडल की बताई गई बातों से डेविएशन शो करता है ना। तो ऐसा मत समझिएगा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो वहां पर जो हमने टेस्ट क्रॉस रेशियो पढ़ा उसी को टिक कर दें। यहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के हिसाब से। तो देखिए बच्चों, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जब ग्रेन कलर इन व्हीट का हमने एग्जांपल देखा था, तो F1 जनरेशन में जो इंडिविजुअल था वो क्या था? कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी।
और बच्चों टेस्ट क्रॉस करना है तो इसको किससे क्रॉस करना पड़ेगा? रिसेसिव पेरेंट से, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। तो बच्चों अब टेस्ट क्रॉस करना है, क्या आप गैमेट्स बना सकते हैं? बिल्कुल। यहाँ पर बच्चों सिर्फ एक तरह का गैमेट बनेगा, स्मॉल ए स्मॉल बी। और यहाँ पर कितने तरह के गैमेट्स बनेंगे बच्चों? इस केस में आप देखेंगे जो फर्स्ट इंडिविजुअल F1 का लिया है, यहाँ पर देखिए तो 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी। 4 तरह के गैमेट्स यहाँ से और दूसरे पेरेंट से एक तरह का। तो बच्चों क्रॉस करना है, अब क्या किया जाए? अब एक पनेट स्क्वायर ड्रॉ किया जाए। एक तरफ लिख देते हैं एक पेरेंट्स के गैमेट को और दूसरी तरफ लिख देते हैं रेसेसिव पेरेंट के गैमेट को। और बच्चों देखते हैं कि क्या यहाँ पर ऑफस्प्रिंग मिलेगी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। तो बच्चों ये हमको 4 तरह के जीनोटाइप देखने को मिल रहे हैं। तो अब टेस्ट क्रॉस बताना है रेशियो, तो फेनोटाइप देखना पड़ेगा। तो फेनोटाइप बच्चों कैसे देखेंगे? हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ा है, हमने ग्रेन कलर इन व्हीट को डिस्कस किया था। यहाँ पर देखिए बच्चों 2 डोमिनेंट अलील्स हैं, तो यहाँ पर जो ग्रेन कलर होगा उसमें कैसी रेडनेस होगी? इंटरमीडिएट रेडनेस। यहाँ बच्चों एक ही डोमिनेंट अलील है तो कैसी रेडनेस होगी? लाइट रेड। यहाँ पर भी एक है तो लाइट रेड। यहाँ पर एक भी डोमिनेंट अलील नहीं है तो क्या होगा? वाइट फिनोटाइप होगा। तो बच्चों इसका रेशियो अगर हमें लिखना हो तो हम क्या रेशियो लिख सकते हैं? ये देखिए, ये आपको 2 तो लाइट रेड मिल रहे हैं, एक इंटरमीडिएट मिल रहा है और एक वाइट, यानी रेशियो अगर हम लिखना चाहें यहाँ पर टेस्ट क्रॉस का तो ये रेशियो होगा 1:1, है ना बच्चों? 1:1। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, यानी 1:1। आई होप बच्चों कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के ये जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं आपको मज़ेदार लगे होंगे और आपको ये क्वेश्चंस समझ आए होंगे, आपके कंसेप्ट्स और भी ज़्यादा क्लियर हुए होंगे। थैंक यू बच्चों।